अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ इफ्तार स्पेशल और बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार से दही चना चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि इस रेसिपी को मैं आपके साथ रमज़ान में शेयर कर रही हूँ, इसलिए इसका नाम मैंने इफ्तार स्पेशल रखा है। लेकिन आप इस रेसिपी को कभी भी ट्राई कर सकते हैं जब आपका दिल करे, और यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं और रेसिपी भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने तैयार करेंगे। इसका बहुत ही मज़ेदार सा ना मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल 1 से 2 खाने के चम्मच, और इसमें डालेंगे अजवाइन 1 चाय का चम्मच, और इसी के साथ ही मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, वो भी 1 चाय का चम्मच। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे 30 सेकेंड के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। इसको मैंने 15 मिनट पहले अच्छे से भिगो के रख दिया था, और फिर मैंने हाथों से मसल के ना इसके सीड्स वगैरह अलग कर लिए। इसको आप छान लेंगे ताकि एक साफ़ सुथरा सा लिक्विड हमारे पास आए। अब इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, और इसी के साथ ही इसमें डालेंगे अदरक पाउडर, ये आधा चाय का चम्मच। अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि ये हल्का सा थिक ना हो जाए और जो मसाले हमने इसमें डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। स्पाइसेस आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। जितना स्पाइसी आपको पसंद हो आप मसाले उतना ज़्यादा बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप उबले हुए छोले, जिन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और फिर प्रेशर कुकर में सादा पानी डालकर थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने आधे घंटे तक के लिए बॉईल कर लिया था। अब इसे इस खट्टी मीठी सी चटनी के साथ अच्छे से आपने मिक्स करना है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन चनों में जो इसकी लिक्विड है वो आपने अच्छी तरह से ड्राई नहीं करनी है। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच चीनी, ताकि हमारे जो चने हैं ना ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, इसको मैंने अच्छे से ड्राई नहीं किया है, थोड़ा सा लिक्विड इसमें है। अब चनों को रख देंगे ठंडा होने के लिए साइड पे, और पापड़ी तैयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने ली है समोसा शीट्स। इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, और ये इंस्टेंट पापड़ी हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और ईजी वे है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ना बारीक क्यूब्स में आप कट कर लें। जितनी आपको चाहिए हो फ्रेश ही उसी वक्त आप फ्राई करें, और किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे ही पापड़ी डाली है आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये फ़ौरन से ऊपर नहीं आई और फ़ौरन से फ्राई होना स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, इतना गरम ऑयल आपका होना चाहिए। इसको कंटिन्यूसली आप चम्मच चला के लाइट गोल्डन होने तक आप इसको फ्राई कर लें। तो पापड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कलर आप थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा। इसको निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब क्योंकि दही चना चाट हम तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है गाढ़ा दही 300 ग्राम, और इसको हैंड विस्कर की मदद से आप अच्छे से विस्क कर लें। और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी सा होना चाहिए, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है सर्विंग। यहाँ पर एक प्यारी सी डिश लेंगे, और जो चने हैं यहाँ पर आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके जो चने हैं वो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। गरम गरम चने आपने सर्व नहीं करने हैं। इसके ऊपर डालेंगे चॉप किया हुआ, लंबाई में कट किया हुआ प्याज, थोड़े से चॉप किए हुए
टमाटर, उबले हुए आलू, हरा धनिया पुदीना फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। और जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है या फिर जो नॉर्मल होती है उसको आप काट कर थोड़ा सा वो भी डाल सकती हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हरा धनिया के साथ इसको डेकोर करेंगे और सेम मेथड रिपीट करते हुए आपने इसी तरह से दूसरी लेयर भी इसके ऊपर बना लेनी है। तो सेम मेथड रिपीट करते हुए मैं इसको दोबारा से सर्व करूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। इसे आप इफ्तार में जो है बना सकती हैं, पार्टी है तो भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। और नॉर्मल दिनों में भी चना चाट हमें बहुत पसंद होती है तो आप नॉर्मल दिनों में भी इसे बना सकती हैं। हल्का सा आप इसे मिक्स कर लें। और इसके ऊपर दही डाल देंगे और जिस तरह से चाहें आप इसको सर्व कर सकती हैं, डेकोर भी कर सकती हैं। चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, चाट मसाला ना आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। पापड़ी रखकर इसको सर्व करेंगे और जिस तरह से मर्ज़ी आप चाहें इसको जो है ग्लास बाउल में भी सर्व कर सकती हैं और इस तरह से डिश में भी सर्व कर सकती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से लग रहा है ना, बहुत जूसी से और मज़ेदार से, स्पाइसी और खट्टे मीठे से बनकर ये छोले तैयार होते हैं। आप इस चना चाट को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।